नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफाडे पर। तो जैसा कि हमने पीछे की वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द देखा, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ नए शब्द सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना। 4 राहों के मिलने का स्थान, चौराहा। 4 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी। जिसके 4 पद हैं, चतुष्पद। जिसके पाणी में चक्र हो, चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी। गद्य पद्य मिश्रित काव्य, चंपू। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है, छिद्रान्वेषी। जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज या कमल। जो जन्म से ही अंधा है, जन्मांध। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जठर या पेट की अग्नि, जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा, जिघांसा। जीतने की इच्छा, जिगीर्षा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो, जलचर। जो जीना चाहता है, जिजीविषु। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेता है, जरायुज। जो जानना चाहता है, जिज्ञासु। जो यान जल में चलता है, जलयान। जिंदा रहने या जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, टकैत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो, तत्वबोधिनी। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, तेजोहित, श्रीहत। वेग पूर्वक गमन करने वाला, तुरंग। तुलना करने योग्य, तुलनीय। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। जो तर्कशास्त्र जानता हो, तार्किक, तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों, दंत प्राण। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो, दत्त हरत। जिसे पकड़ना कठिन हो, दुर्धर। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना, द्विरक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। जो देने योग्य है, देय। हिंदी की लिपि, देवनागरी। दाव जंगल की अग्नि, दावाग्नि या दावानल। जो कठिनाई से समझ में आता है या जो शीघ्र समझ में न आए, दुर्बोध। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है या जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला, दुभाषीय। दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश, दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र, दौहित्र। पुत्री की पुत्री, दौहित्री। दिन के बाद दिन, दिनादुदिन। 2 पदों या पैरों वाला, द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो, दुर्भगा। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, द्वैपायन। देखने की इच्छा, दिद्रक्षा। देने की इच्छा, दित्सा। दूर तक देखने वाला, दूरदर्शी। 2 वेदों को जानने वाला, द्विवेदी। जो दमन योग्य हो, दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो, दुर्लंघ्य। जो देखने वाला है, दर्शक। जो केवल दूध पीता हो, जिसका आहार केवल दूध हो, दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद्य। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम्य। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है, दत्त चित्त। जिसके 10 आनन हो, दशानन, रावण। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। जिसे वश में करना कठिन हो, दुर्घर्ष। जो विलंब से काम करें, दीर्घसूत्री। जो आसानी से उपलब्ध ना हो, दुर्लभ। तेज चलने वाला, द्रुतगामी। वह यंत्र जिससे दूर की चीज पास नजर आए, दूरबीन। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी, कदाचारी। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चयी। दशरथ का पुत्र, दाशरथी। जो कठिनाई से साधा जा सके, दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जो देखने योग्य है, दृष्टि, दर्शनीय।
द्रष्टव्य, दर्शनीय, अनुचित बात करने के लिए आग्रह, दुराग्रह, अपने धर्म से गिरा हुआ, धर्मच्युत, जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा, दौड़ने वाला, धावक, धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर, छाती, अमानत, ठाती, अमानत, जो धीरज धारण करता है, धीर, धैर्यवान, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, शूरवीर, नायक, धीरोदात्त, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, धीरोद्धत, धीरोद्धत, ध्यान देने योग्य, ध्यातव्य, ऋण न चुकाने वाला, नादिहंद, जिसके शरीर पर आघात न लगे, ना से तुद, जो बड़ों का आदर करना न जानता हो, निरीस, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य, जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो, निरुद्यम, जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो, निर्मत्सर, जिसके अवयव ना हो, निरवयव, जिसे काम के लिए धन न दिया जाए, निःशुल्क, जिस काम के लिए धन न दिया जाए, निःशुल्क, जिसके संतान न हो, निसंतान, जिसको कोई इच्छा स्पृहा न हो, निस्पृहा, अर्धरात्रि का समय, निशीथ, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक, जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित, जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, निरावधि, जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो, निरापद, जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो, निर्जीव, जहाँ एक भी मनुष्य ना हो, निर्जन, नई ब्याही वधू, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नववधू, नवोढ़ा, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साह, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीतिज्ञ, जिसका कहीं आश्रय नहीं हो, निराश्रय, जिसको लज्जा नहीं हो, निर्लज्ज, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ, जिसका कोई सहायक न हो, निस्सहाय, जिसने कुछ खाया पिया ना हो, निराहार, जो इंद्रिय रहित हो, निरिंद्रिय, जिसमें कोई विवाद न हो, निर्विवाद, जिसकी कोई कामना ना हो, निष्काम, नगर में रहने वाला, नागरिक, जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, निर्विरोध, जिसका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय, जिसका मूल नहीं है, निर्मूल, जो मांस नहीं खाता है, निरामिष, जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति दीर्घ, जो तुरंत जन्मा हो, नवजात, जो बहुत छोटा नहीं है, नाति लघु, जो नया आया हुआ हो, नवागत, नवागत, नव आगंतुक, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर, जो न्याय जानता है, न्यायिक या न्यायविद, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक, नीली है आभा जिसकी, नीलाभ, जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक, जो नृत्य करता है, नर्तक, जो नष्ट होने वाला है, नश्वर, जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर, खेचर या खग, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रक, निद्रा पर विजय पाने वाला, निद्राजयी, जो तीनों गुणों सत्य, रज और तम से परे हो, निर्गुण, त्रिगुणातीत, जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, नेपथ्य, जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय, जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज, जिसमें मल ना हो, निर्मल, जिसमें पाप नहीं हो, निष्पाप, पापों में डूबा हुआ, पाप निमज्जित, जिसका बदला दिया जा चुका हो, प्रतिकृत, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, प्रतोद, मनुष्य की साधारण प्रकृत रूप से मृत्यु, प्रमिति, जो प्रमाणित किया जाने का हो, जो मापा जा सके, प्रमेय या परिमेय, किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, प्रवेक्षा, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, प्रतिम्बरा, उपाय या मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, पर पुरुष से प्रेम करने वाली, पर किया, जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, पर श्री कातर, जो इतिहास के पहले का है, प्रागैतिहासिक,
जो स्त्री प्रिय बोलती है प्रियंवदा, जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है प्रतिनिधि, जो पीना चाहता है पिपासु, जो पराये का हित चाहता है परार्थी परमार्थी, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए पुनरुक्ति, जिसकी बाहुएं लंबी हों प्रलंब बाहु दीर्घ बाहु, जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज, जो पीने योग्य हो पेय। तो आज हमने इन शब्दों को सीखा। आप लोग इन्हें घर पे भी रिवाइज करिएगा और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।